क्या आपको पता है बद्रीनाथ धाम पहले शिव जी का घर हुआ करता था, जहाँ पहले शिव जी और पार्वती जी रहा करती थी। अब वह नारायण धाम नारायण जी का यानी विष्णु जी का स्थान कैसे हो गया, तो आइए इसके विषय में कुछ जानते हैं। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब लंबे समय तक भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे, तब महर्षि नारद ने उन्हें जगा दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए शांत जगह की तलाश में हिमालय का रुख किए। प्रवास के दौरान बद्रीनाथ ने उनका मन मोह लिया। उन्हें लगा कि तपस्या के लिए यह जगह अच्छी साबित होगी। यहाँ उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। यहाँ पर पहले से ही भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर यह स्थान तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए और इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और कुटिया के दरवाजे पर रोने लगे। बच्चे की आवाज़ सुन माता पार्वती भावुक हो गई। भगवान शिव के रोकने के बावजूद उन्होंने बालक रूपी विष्णु को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गई और उन्हें चुप करवाकर दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद बच्चे को सुलाकर मां कुंड में स्नान के लिए भगवान शिव के साथ चली गई। कुंड में स्नान से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद था। माता पार्वती बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ को भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में पता था। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब बद्रीनाथ धाम छोड़ के जाना पड़ेगा। इस छोड़ने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिसके बाद वो दोनों बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ चले गए और उसी समय से यह धाम शिव धाम से विष्णु धाम बन गया। नमस्ते, मेरा नाम देव है और अभी हम भारत की साइकिल यात्रा पे हैं और यह सीरीज चल रहा है चार धाम यात्रा का। अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हो तो चार धाम यात्रा में से आप देखेंगे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम पूरा हो गया और अभी हम हैं काली कमली आश्रम है जो रुद्रप्रयाग में है और रुद्रप्रयाग के जस्ट संगम के पास ही यह आश्रम है। और यहाँ पे हम केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे। बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो यहाँ पे 2 दिन का रेस्ट ले लिए। अब यहाँ पे 2 दिन का रेस्ट लेके आज हम निकल रहे हैं। तो आज मेरे भारत साइकिल यात्रा का है 28वां दिन। तो प्लीज़ इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं उस संगम का। और यह बहुत पवित्र भूमि है, रुद्रप्रयाग नाम है। आपको पता ही चल रहा होगा कि शिव जी यहाँ पर रुद्र का रूप लिए थे, लेकिन क्यों लिए थे ये हम आपको चलते हैं संगम पे बताते हैं। श्री शिवाय नमस्ते बहन जय। अरे इस स्थान पे स्थित है हमारी काली मैया। काली मैया यहाँ के जो लोकल्स हैं वो अलकनंदा नदी को बहू बोलते हैं और मंदाकिनी रिवर को सास बोलते हैं। अलग क्योंकि कहा जाता है हमारे कल्चर में कि जो सास होती है वो बहुत किट किट करती है, बहुत आवाज़ करती है, अलकनंदा नदी की तरह जो बहुत ज़्यादा शोर के साथ आगे की ओर बढ़ती है, और अलकनंदा नदी जो बहुत शांति के साथ आगे की ओर जाती हैं। तो ये जो संगम है बहू और सास का संगम है, ऐसा यहाँ के लोकल का कहना है। ये यहाँ पर दर्शाया गया है यहाँ का कहानी। ये रुद्र अवतार में शिव जी हैं और नारद जी हैं और नारद जी के जस्ट पीछे नर्मदा मैया का मूर्ति रखा हुआ है। नर्मदे हर नर्मदे हर जय नर्मदा। तो ये शिव जी का रुद्र अवतार और ये नारद जी को वीणा का ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हुआ था। नारद जी खड़े होकर बहुत समय तक तप किए तो शिव जी इनको दर्शन दिए अपने रुद्र अवतार में और रुद्र अवतार में ही इन्हें वीणा का ज्ञान दिए। तो यहीं से नारद मुनि जी को वीणा का ज्ञान प्राप्त हुआ था शिव जी के द्वारा।
9:33 और पीछे ये आश्रम छोड़ के साइकिल से बढ़ रहे हैं आगे की ओर। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर पर रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग है। कोशिश करेंगे आज वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि पूरा चढ़ाई है। बाकी धूप भी है, लेकिन चलेंगे आराम से। तो चले इस यात्रा का आरंभ करते हैं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। बद्रीनाथ धाम की ओर को यहाँ पानी। हाँ माई पानी दे दो। हाँ पानी दे दो। ये माई की छोटा सी दुकान है और इसमें मैया रहती है। हम जा रहे थे तो रुक के पूछ रही कहाँ से आए हो, कहाँ इतना मेहनत कर रहे हो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। पानी ला रही है अभी। क्या उम्र हो गई माई? उम्र उम्र 85 साल है। ऐसे 85 साल। 85। हाँ ऐसे और 5 ऐसे 5। अकेले रहती है? बच्चे कोई ना? ये हाँ मैया अपने दिनचर्या चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ चीज़ें बेचती है। यहाँ पे शायद कोई नहीं रुकता होगा। हाँ मैया कोई रुकता है यहाँ? कोई रुके हैं यहाँ? कोई नहीं। आपके बच्चे कहाँ हैं? होटल वाले है भाई, वो माने आते, किसी को आने देते यहाँ पर। होटल वाले किसी को आने नहीं देते इधर। लड़का तो खत्म हो गया। आप खत्म हो गया? हाँ, उनका लड़का है, मेरे लड़का तक खत्म हो गए। वो माने आते, लड़का भी आते, सब आते के अभी टाइम हो रहा है 12:25 और अभी हम हैं गोविंदपुर में। गोविंदपुर में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में रुके हुए हैं। यहाँ पर 2 बजे तक रुकेंगे, 2 से 2:30 बजे तक, फिर आगे बढ़ेंगे रुद्रप्रयाग की ओर। और ये आज वो गुरुद्वारा है। हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। यहाँ से कर्णप्रयाग लग जाएगा, कर्णप्रयाग पुलिस थाना। और यहाँ से 126 किलोमीटर बद्रीनाथ है, 121 किलोमीटर हेमकुंड साहब है और 122 किलोमीटर फूलों की घाटी है। और ये रास्ता नैनीताल की ओर जा रहा है, जो सीधा रास्ता जा रहा है। नैनीताल है 223 किलोमीटर, 158 किलोमीटर अल्मोड़ा। ये कर्णप्रयाग के इतिहास के बारे में लिखा है। कर्णप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा नदी से पिंडर नदी जुड़ती है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नीचे से पिंडर ग्लेशियर स्रोत निकलता है। महाकाव्य महाभारत कथानुसार कर्ण ने यहाँ तपस्या की थी। उनके पिता सूर्य देवता ने उन्हें अविनाशी शक्तियाँ, कवच और कुंडल की सुरक्षा दे दी। कर्ण के नाम से संगम का नाम व्युत्पन्न हुआ। प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत की गीतात्मक काव्य नाटक मेघदूत में सतोपंथ एवं भागीरथी हिमनद का पिंडर नदी में सम्मिलित होने का वर्णन है। अति उत्कृष्ट एक ही लेखक अभिजन्ना शकुंतला द्वारा शकुंतला एवं राजा दुष्यंत की रोमांटिक कहानियाँ यही लिखी गई। यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ 18 दिनों तक ध्यान किया था। तो ये है वह भूमि जहाँ पर कर्ण ने तप किया था। तो कर्ण के पिता सूर्यदेव जी ने उसे अपना कवच और कुंडल दिया था। इसके वजह से कर्ण को मारना नामुमकिन हो गया था। और यह वो मंदिर है, यह मंदिर और यह वह स्थान है जहाँ पर विवेकानंद जी ने ध्यान किए थे। ऊपर कर्ण और सूर्यदेव जी का मंदिर, ऊपर वाला देखते मंदिर।
ये है सूर्यपुत्र कर्ण और ये हैं सूर्यदेव। ये अलकनंदा नदी है और उधर से पिंडारी नदी आ रहा है, वो उजाल ब्रिज के नीचे से ऊपर ग्लेशियर से पिंडारी नदी आ रहा है और ये बैजनाथ से, ऐसा बाबा जी बता रहे हैं। अब ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है? ये कार्तिक स्वामी। कार्तिक स्वामी। मंदिर पे हम रुक गए, आगे नहीं बढ़े। और ये सामान है, यहीं पे हम कैंप लगाएंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। खाना बना के खाएंगे और फिर रेस्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए। तो चलिए कैंप वगैरह लगाते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:05 और हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। लेकिन हम कोशिश रुद्रप्रयाग कर रहे हैं, बद्रीनाथ की ओर। अभी हमें है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में जैसे कि कल शाम को रुके हुए थे, तो अभी चलते हैं हम बद्रीनाथ धाम की ओर। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए हम साइकिल यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, ये उसी मंदिर पे, और साइकिल खड़ा करके जा रहे हैं। कोशिश करेंगे शाम तक वापस आ जाए, क्योंकि हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिवाली पास में है और मुझे अयोध्या धाम जाना है। तो अभी यहाँ से चढ़ाई होगा और वापस फिर कर्णप्रयाग हमें आके यहीं से ये ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा है, ये ऊपर वाला रास्ता, ये नैनीताल की ओर जाता है रास्ता। तो हम को यहीं से वापस आके नैनीताल जाना है। तो देखते इस वाले रास्ते से नैनीताल जाएंगे या फिर ऋषिकेश उतर के उस वाले रास्ते से नैनीताल जाएंगे। लेकिन मेरा 90% चांसेस है कि यहीं से जाएंगे। लोग कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, रानी खेत और तो नैनीताल तक पूरा। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं। तो मेरे 4 धाम की यात्रा में सबसे आखिरी धाम बचा हुआ है बद्रीनाथ धाम। वो साइकिल जब चलाओ ना, पता नहीं क्या हुआ साइकिल में, चैन मतलब जो गियर बदलता नहीं है, और 3rd गियर से शिफ्ट करने के बाद वो 3rd गियर से 1st गियर 2nd गियर में आता ही नहीं है। उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो कल प्रेशर दिए थे तो थोड़ा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। तो यहाँ पे साइकिल के कुछ दुकान थे, दिखाएं तो यहाँ पे कह रहे नहीं बनेगा, एक ही दुकान था, कुछ क्या एक ही 2 दुकान था यहाँ पे। तो वो ये साइकिल में भी जो प्रॉब्लम हुआ है वो या फिर नैनीताल में सही होगा, अगर नैनीताल में हुआ, या फिर हल्द्वानी में सही होगा, या फिर हरिद्वार होते हुए जाएंगे तो हरिद्वार में सही हो जाएगा। और उसके बिना चढ़ना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है। गियर शिफ्टिंग के टाइम में जो चैन है, चैन लग रहा है टूट जाएगा, ऐसा आवाज़ कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। हम कई बार अपने जो मेरा माइंड कह रहा था यहाँ प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए वो थोड़ा कसे, थोड़ा ढीला किए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम सोचे अगर बद्रीनाथ धाम की ओर रास्ते में कहीं ख़राब हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए साइकिल यहाँ पर खड़ा कर दिया। बाकी ये था कर्ण मंदिर, और हमें बद्रीनाथ धाम के लिए इस सारे ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि लिफ्ट मिल जाए हमको बद्रीनाथ धाम तक। बाकी देखते हैं भगवान की क्या मर्ज़ी है। पिंडर नदी वो है अलकनंदा नदी। अलकनंदा जैसे कि बताए थे कि वहाँ बद्रीनाथ आ रहा है, लेकिन पिंडर नदी जो पिंडर ग्लेशियर है इस तरफ, उसकी वजह से आ रहा हो। और इस पिंडर ग्लेशियर से जो ये नदी आ रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ठंड बहुत पड़ता है। रात में पूरा कोहरा कोहरा हो गया था, पूरा ठंड पड़ रहा था ये सारे नदी। एक्चुअली वहाँ से जो प्राइवेट गाड़ी मिलता है ना कर्णप्रयाग से, वो डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के लिए नहीं मिलता। वो पहले चमोली जाना पड़ता, फिर चमोली से जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ। अगर ऋषिकेश हरिद्वार से आ पा रहे हो तो वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी मिल जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए। लेकिन हमें कर्णप्रयाग से चलें तो कर्णप्रयाग के लिए हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं शायद यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ी वगैरह मिल जाए। अब कुछ लिफ्ट लेने की उस टाइम कोशिश किए थे, मिला नहीं, काफ़ी टाइम लग गया इसलिए। और गाड़ी हमें यहाँ पे उतारी, अब यहाँ से वहाँ से मिलेगी बद्रीनाथ के लिए, वो हमें डायरेक्ट बद्रीनाथ छोड़ेगी। अभी बज रहा है दोपहर का 2 और सुबह 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे गाड़ी पे बैठे थे। आने में लगभग 5 घंटे लग गए। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में कवर हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। चले बढ़िया है। और बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। वो स्टैंड है पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ही स्टैंड, यहाँ पर ला के छोड़ा है। और शायद दर्शन करते करते ये हरिद्वार के लिए गाड़ी वगैरह ना मिले तो हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि मिल जाए। पहले दर्शन करते हैं। और ये जहाँ बद्रीनाथ धाम के बारे में लिखा हुआ वहाँ पर थोड़ा गंदगी है, फिर भी चलते देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको।
भागवत पुराण के अनुसार नर और नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में बद्रिकाश्रम में सर्वोच्च सभी जीवित संस्थाओं के कल्याण के लिए अति प्राचीन काल से बहुत तपस्या करते थे। बद्रीनाथ क्षेत्र को हिंदू ग्रंथों में बदारी या बद्रिका आश्रम ख्यात था। यह विष्णु के लिए पवित्र स्थान है। खासकर विष्णु के नर नारायण के दोहरे रूप में महाभारत में कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, तू एक पूर्व शरीर में नर था और नारायण के साथ तुम्हारे साथी के लिए कई वर्षों में बदारी में भयानक तपस्या करते थे। जब सूर्यवंश राजा भागीरथ के अनुरोध पर देवी गंगा को मानवता में पीड़ित होने में सहायता करने के लिए पृथ्वी पर उतरने का अनुरोध किया गया था, तो पृथ्वी उसके वंश की ताकत का सामना करने में असमर्थ थी। इसलिए पराक्रमी गंगा को 2 पवित्र चैनलों में विभाजित किया गया, जिनमें से एक अलकनंदा है। पौराणिक कथा दोनों नाम और बैठने की स्थिति को बताती है, क्योंकि जगह बद्री झाड़ियों और विष्णु के ध्यान के लिए जगह थी। प्रिय लक्ष्मी उसके पास खड़े सूरज की रोशनी से आश्रय में आए। बद्री में खुद को बद्री विशाल कहा जाता था और उसके स्वामी नाथ बद्री बन गए नाथ। बद्रीनाथ के आसपास के पहाड़ों का उल्लेख महाभारत में किया गया। जब पांडवों ने एक एक करके समाप्त हो जाने के बारे में कहा था, तब पश्चिमी गढ़वाल के शिखर पर चढ़ने वाले स्वरारोहिणी शाब्दिक अर्थ स्वर्ग के उन्नयन पांडव बद्रीनाथ और मनाना शहर बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की उत्तर में स्वर्ग के रास्ते पर निकल गए। एक्चुअली यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे माना विलेज है, जो हिंदुस्तान का प्रथम गांव भी कहा जाता है और आखिरी गांव भी कहा जाता है। वहाँ से वासुकी धारा का ट्रैक है, लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर उसको आप करते हो तो वहाँ से ही जो पांडव थे, जो सरस्वती मैया का जो उद्गम स्थान भी वो माना जाता है, वहीं पे बस उतने ही दूर में, उतने ही डिस्टेंस में विलुप्त हो जाती हैं सरस्वती मैया। और वही स्थान से पांडव जो गए थे स्वर्ग की ओर, वो स्थान वही है, वो रास्ता वही है। यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर के इस तरफ डिस्टेंस पे माना विलेज है, वहाँ पे। जितनी बार बद्रीनाथ आओगे ना, आपको हर बार बद्रीनाथ में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। पिछली बार आए थे तो ये सब नहीं बना हुआ था, कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, लेकिन इस बार देखिए बन गया है। तो बद्रीनाथ हमेशा प्रोग्रेस कर रहा है और भीड़ कम है, मतलब दर्शन जल्दी हो जाएगा। बद्रीनाथ में यहाँ बद्रीनाथ धाम में केदारनाथ धाम से हाइट इसका नीचे है, लेकिन यहाँ पे केदारनाथ से ज़्यादा ठंड है। केदारनाथ में उतना ठंड नहीं था, इधर ज़्यादा ठंड पड़ता है। और हमेशा का यही हाल है, केदारनाथ में उतना ठंड नहीं पड़ता है उतनी हाइट होने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है बद्रीनाथ धाम में। ये भारत सेवाश्रम संघ है, ये आश्रम है। यहाँ आश्रम वगैरह पे रूम वगैरह, यहाँ बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे आपको रूम वगैरह बहुत सस्ता वगैरह मिल सकता है। 300-400 में पर नाइट, अगर डोरमेट्री ले रहे हो तो 150-200 में पर नाइट मिलता है। यहाँ पे 3-4 आश्रम ऐसे हमने नोटिस किया है, और इस आश्रम के जस्ट पीछे ही बद्रीनाथ धाम है, मतलब मंदिर है। और चलिए देखते हैं पीछे से मंदिर एंट्री। ये पूरा ये आश्रम है और इनके जस्ट सामने बद्रीनाथ धाम मंदिर है। 3 बजे मंदिर खुलेगा, अभी 2 बजने वाला है। तो चलिए दर्शन करते हैं। बहुत आसान है, मतलब देख रहे हो, जब हम पिछली बार आते थे तो 1-1 किलोमीटर पीछे तक लाइन लगा हुआ था, अभी लाइन नहीं लगा हुआ, भीड़ कम है बहुत। वहीं पे तप्त कुंड है, तप्त कुंड में स्नान करते हैं, और स्नान करके फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। ये दर्शन हुए बद्रीनाथ धाम के। ये तप्त कुंड है, और ये जो ब्लू कलर का पॉलीथीन से ढका हुआ है उधर तप्त कुंड है। वो स्नान करने के लिए वहाँ गर्म पानी आता है, तो वहाँ से नहा के उधर ऊपर से बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेंगे। बाकी हम पिछली बार आए थे तो कैंपिंग उस साइड में किया था, ये वाला लाइन पकड़ के सीधा चले गए थे ऊपर की तरफ, जहाँ सब घर बन गए हैं उधर हम लोग कैंपिंग करते थे।
लेकिन अभी कैंपिंग का प्लेस ही नहीं बचा, सब घर बन गया है। लेकिन उधर ज़मीन बहुत सारा खाली होगा, अगर आप आते हो कैंपिंग वगैरह करने के लिए तो कैंपिंग उस साइड में कर सकते हो, उधर ज़मीन बहुत ज़्यादा खाली है। देख रहा है कितना साफ़ पानी है और पूरा धुआं निकल रहा है गर्म की वजह से, बहुत गर्म रहता है यहाँ पानी। स्नान हो गया, पानी मतलब जैसे लग रहा आग कोई ऊपर आग डाल दिया हो, इतना गर्म पानी है। चलिए फिर, एक्चुअली सुबह सुबह स्नान नहीं किया इसलिए यहाँ पे करना पड़ा, करके आए होते तो फिर नहीं करते, गर्म पानी था बहुत ज़्यादा, सर दर्द होने लगा। अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं और कुछ कथाएं हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में, उस कथाओं के बारे में जानते हैं और असल में यह स्थान पहले किसका था और विष्णु भगवान जी का कैसे हुआ, इस कथा के बारे में भी जानते हैं। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ, जिसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह स्थान विशेष रूप से 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ने तपस्या की तो वह यहाँ बद्री वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। बद्री वृक्ष यानी बैर का वृक्ष। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दिया। बद्रीनाथ का मंदिर इस पवित्रता का प्रतीक बन गया। बद्रीनाथ की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। बद्रीनाथ का स्थान हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है, जो इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। यहाँ के ठंडे पानी के स्रोत और सुरमय वातावरण भक्तों को सुकून और शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार बद्रीनाथ का कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा का भी प्रतीक है। ये आपके नारायण जी हैं और ये नर आपको हो गया अर्जुन, नारायण हो गए श्री कृष्ण। 2 रूप लेते भगवान विष्णु ने, नर और नारायण। वो ये आपका घंटाकरण क्षेत्रपाल जी हैं जी, जो 6 महीने यहाँ की रक्षा करते हैं। तो ये पूरा मंदिर क्लोज हो जाता है ना, तो उसके बाद 6 महीने यहाँ की जो रक्षा करते हैं वो घंटाकरण क्षेत्रपाल जी करते हैं। क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी 6 महीने की रक्षा तो करते हैं जब मंदिर बंद हो जाता है ठंडियों में। इस बार शायद 19 अक्टूबर को बंद हो रहा है, 19 नवंबर को बंद हो रहा है बद्रीनाथ धाम। और ये घंटा बंधा हुआ घंटाकर्ण मंदिर जी के साथ ही। तो लोगों का मानना ये है कि लोग जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत मांग के फिर यहाँ पर घंटा बांधते हैं और घंटा बांधने के बाद उनकी मन्नतें पूर्ण होती है, तो फिर एक बार आते हैं और अपना गाठ यहाँ पे खोलते हैं।
एकदम से कुठे ये है नर और ये है नारायण पर्वत ऊखी मठ के पास भविष्य बद्री है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जब अपने चरम सीमा पे होगा तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और यह बद्री भविष्य बद्री में स्थापित होगा। तो हमारे भविष्य बद्री में अभी बहुत टाइम है, लेकिन कहने की बात सच्ची बात तो ये है कि सच में आने वाले कुछ समय में ऐसा लगता है कि ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे। जैसे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी ऐसे बताया गया है कि जो पिछला काल है, मतलब जो इतने समय तक आ गए हम, वह पिछले के अकॉर्डिंग इन दोनों पहाड़ों के अभी तक के मतलब पीछे से अभी तक के समय में इन दोनों पर्वतों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ है। तो ऐसा ही हो सकता है धीरे धीरे आपस में आके नर और नारायण पर्वत मिल जाए और हमारे भविष्य बद्री में बद्री नारायण जी आके विराजमान हो। जय बद्री विशाल। तो हुआ क्या, कल शाम के टाइम दर्शन करके 4 बजे तक हम पीछे बस स्टैंड है तो बस स्टैंड पे आ गए थे। बस स्टैंड पे आने के बाद पता चला कि कोई गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। मतलब अगर आप बद्री विशाल आ जा रहे हो फिर जाने के लिए आपके पास समय अगर बचता है 3-4 बजे तक फ्री हो जाते हो फिर भी आपको गाड़ी नहीं मिलेगा। तो फिर एक डोरमेट्री खोजते खोजते हम इस होटल में रुके, श्री ओम कुटीर करके है ये। यहाँ से जस्ट ज़्यादा 50 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बस स्टैंड है। तो यहाँ पे रुके हुए थे रात में। डोरमेट्री था, 200 रुपीज़ पर हेड था, उसको पे किया। एक्चुअली ऐसी जगह पे ना डोरमेट्री वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे रुकने का खर्चा नहीं आता है, खर्चा आता है खाने का। तो फिर कल खाओ आगे और इस डोरमेट्री में रुक गए थे और सुंदर डोरमेट्री था। तो फिर ये आज का मौसम है यहाँ पर बद्रीनाथ का। देखिए धूप निकला हुआ, बेशक धूप निकला हुआ, लेकिन यहाँ पे ठंड, बहुत ठंड पड़ता है यहाँ पे। ज़्यादा आज से 10 से 15 दिन बाद यहाँ पे पूरा एकदम बेकायदा वाला ठंड पड़ने लगेगा। अभी टोपी, इनर, जैकेट वगैरह सब कुछ पहनना पड़ा है। और ये धाम बंद हो रहा है 19 नवंबर को। पहले 4 नवंबर को डेट आया था, फिर चेंज होकर 19 नवंबर हुआ है। तो 19 नवंबर के बाद 6 महीने के लिए बंद हो जाता है बद्री विशाल। पूरा बर्फ़ गिरने लगता है, पूरा बर्फ़ एरिया हो जाता है। तो फिर कुछ आर्मी वाले रुकते हैं और कुछ 30 से 40 लोग यहाँ पे रुकते हैं, जो संत वगैरह हैं वही रुकते हैं। तो फिर आज की यात्रा में बस यहीं तक। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नर्मदे हर 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 महादेव। जय बद्री विशाल।